जब नामदान देते हैं हमारा गुरु जो होते हैं तो काल के हाथ से डोर को ले लेते हैं। जो पुराने आदमी हो सत्संग सुने हो और नहीं सुनते रहोगे तो समझ जाओगे आज बताने ज़्यादा समय नहीं। उसके हाथ से डोर को ले लेते हैं और जब तक इस यानी समझो मनुष्य शरीर में रहते हैं तब तक बराबर संभाल करते रहते हैं। मुँह से बोल करके, बुला करके, सेवा करा करके, हर तरह से संभाल करते रहते हैं। और जब शरीर छोड़कर चले जाते हैं तब वो डोर जो बाहर से यानी एक तरह से हाथ से जैसे पकड़ी जाती है, अपना काम करने वाले जिसको आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहते हैं उसको दे करके जाते हैं। तो उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ता है। ऐसे भी मिलेंगे आपको, खोजोगे तब। और मैं नाम भी कहोगे तो बता दूंगा जो चैलेंज करोगे आप। इसी बात पर अगर विश्वास हो जाएगा आप तो कि हम विश्वास कर लेंगे, अगर नाम बता दोगे हम उनसे पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा। तो शुरू में मजबूरी में जगह छोड़ा था मैंने। कौन सी जगह? वो मथुरा जहाँ रहता था। बहुत दिन तक वहाँ रहा, पीछे पीछे लगा रहता था। वहाँ उस समय का कोई भी निर्माण ऐसा न रहा होगा जिसने मैंने सेवा न किया हो। छोटी सेवा से लेकर के गुरु महाराज ने सिखाया। अब होते समझो कि उपदेश करने के लिए भी भेजा जगह जगह, और चिट्ठियाँ लिख के दिया है उमाकांत तिवारी, इनको भेज रहा हूँ। समझ लो मैं आगा आ गया। कहीं कहीं बोले कि समझ लो मैं ही आ गया। इनके आदेश का जो ये आदेश देंगे उसका पालन करना। या आप तो सब बताएंगे, सुमिरन ध्यान भजन के बारे में बताएंगे, मंदिर के बारे में बताएंगे, अन्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। ऐसी ऐसी चिट्ठियाँ मेरे पास तो रिकॉर्ड में कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो खाली हाथ से चलाया था। लेकिन लोगों से पूछोगे, पुराने लोगों के पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपसे। तो गुरु महाराज के पास वहाँ रहा, ऐसे नहीं आया कि हंसी खुशी में चलाया। दुख भरे अनिल वातावरण में आया और दूर का सोच करके आया, क्योंकि दूरदर्शी बनाया था गुरु महाराज। दूरदर्शी खाली नाम ही नहीं रखा था, और वही लोग फंस गए दूरदर्शी वाले। सीधे दूरदर्शी को राजनीतिक पार्टी समझते थे। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है ये समझने वाले उसमें नहीं फंसे। तो मैंने दूर का सोचा कि अगर यहाँ कहीं खून बह जाएगा तो गुरु का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। अगर एक भी कत्ल वहाँ हो गया होता उस समय पर, जब दोनों लोग नाराज थे, हर तरह के लोग नाराज थे। वो कह रहे थे कि हम मानेंगे नहीं, और दूसरे लोग कह रहे थे हम भी नहीं मानेंगे, हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। और लोभी लालची लोग कह रहे थे हम धन दौलत नहीं छोड़ेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे, हम इसके मुख्य रूप से उत्तराधिकारी रहेंगे। तब बहुत टेंशन था उस समय, हमको नींद नहीं आ रही थी उस समय पर। तब हमने यही सोचा कि एक बूंद भी खून अगर बह जाता तो समझो गुरु का कोई नाम लेवा न रहता। आप ये समझो बहुत बड़ा कलंक लग जाता। और ये मिशन जो गुरु महाराज हमारे आपके ऊपर छोड़ करके गए, यह बहुत पीछे हो जाता। क्या मालूम क्या होता इसका मिशन का, ये आगे न बढ़ पाता। इसलिए हमने कहा भाई यही होता रहा है पीछे, धन दौलत जगह का मालिक कोई और बना है, और जो है ये दौलत जो गुरु ने दिया है उसको बढ़ाने वाले अपना छोड़ करके जंगलों में चले गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपना समझो व्यवस्था बना लिया है। गुरु महाराज के समय में भी ऐसा हुआ था, जब दादा गुरु जी उनके गुरु महाराज शरीर छोड़े थे, अब वहाँ भी यही हुआ था कि जब वो छोड़ करके चले आए और तब गुरु महाराज जो चाहेंगे वो करेंगे। यही था ना गुरु का गुलाम। गुरु महाराज ने देखो क्या नहीं किया। गुरु महाराज आप जैसे जैसे जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ वैसा होता चला गया। कितने जगह पर आश्रम बन गए, कितनी जगह मंदिर बना दिया लोगों ने। विदेशों में आश्रम बना लिया, मंदिर बनाकर वहाँ ध्यान भजन लोग कर रहे हैं। तो गुरु कराना चाहते हैं तो कोई उसको रोक सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में आप फिर समझो वहाँ छोड़ा। गुरु महाराज ने 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया था, 1 करोड़ लोगों। हम भी उसमें थे।
लेकिन जब आदेश हो गया इसको उतार दो, अब कोई ये कहे कि गुरु महाराज के आदेश से नहीं उतारा है, तो आपको ये क्या पता है? कोई साधक हो उससे पूछो किसका आदेश था, या साधना करके आप देखो, गुरु ही आपको बताएंगे कि उसने अपने मन से उतारा या मेरे कहने से उतारा। तक्का तो कर दिया जब नामदान देने को हुआ उनसे आदेश, और बोले ये लपेट इस तरह से। और नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। बोले नामदान अगर इनको दे दोगे और इनका शरीर छूट जाएगा, भजन करने लगेंगे, और शरीर अगर छूट जाएगा बीच में तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तब आदेश का पालन किया। तो इस आदेश का पालन बराबर करता हूँ, नामदान सब जगह देता हूँ।